गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अ फाइनल टच ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। क्लास लेट होने का रीज़न है मेरा पेन खो गया जिससे मैं पढ़ाता हूँ और मैं ढूंढ नहीं पा रहा, तो आज नॉर्मल पेन से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेन यूज़ हो जाता है नॉर्मल भी। मस्त चल रहा है। ऑल क्लियर। तो देखिए, मैंने आपको ना सारी टाइप्स करवा दी थी। पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, कुछ पीवाई कुछ से भी हमने डिस्कशन करी थी और हमने सीखा था कि जितना भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट। तो जरा देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं आपको वार्म अप करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन की 3 टाइप मैंने आपको बताई थी, उन एक टाइप मैंने करा दी थी, उसी को पहले हम कर लेते हैं, एक एज अ वार्म अप कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर है। अगर आपको वो शॉर्टकट जो मैंने करवाया है अगर वो याद है तो मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। फिर टाइप 2 टाइप 3 करके पार्शियल खत्म करके। नहीं नहीं, छुटकी नहीं लिया यार, छुटकी सो रही है यार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पता नहीं यार कहाँ चला गया पेन। छुटकी ने नहीं लिया भाई। छुटकी बहुत समझदार है मेरी। हाँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कौन सी वीडियो है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में पढ़ाया बेटा मैंने। उसमें जाओ, डिटर्मिनेंट की लास्ट क्लास मिलेगी आपको सिस्टम इक्वेशन की। ठीक है सर। ये टाइप 1 है, मानते हो कि नहीं। सबसे पहले कहाँ जीरो बन रहा है, -1 पे। अच्छा, रात को 9:30 बजे हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा रात को ही आज। ठीक है, और कल सुबह चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, वो उसमें कुछ नहीं है। बट क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कई बार मिलते हैं। तो जिसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, बेसिक डेरिवेटिव आता है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आइए शाम को 9:30 बजे हम उसका धागा खोलेंगे, खत्म भी कर देंगे, कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट। ये कहाँ जीरो बन रहा है, -1 पे -1 ये डालेंगे 1/6। राइट। फिर एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, बेटा लॉग है ना इसलिए मॉड लगता ही है बच्चे। लगता है पहली क्लास ले रहा है तू। बेटा लॉग में तो मॉड ही आएगा ना। लॉग के अंदर ऐसा ना हो ना नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। जैसे लॉग के साथ जब भी लगता है मॉड लगता है बेटा। क्या लगता है, मॉड लगता है बेटा। ओके। ठीक है प्रकार, गुड। तो ये टाइप 1 थी। अब टाइप 1 के अंदर भी ना एक और कैटेगरी में करा देता हूं चलो। कभी कभी आपको ना बहुत सारे ब्रैकेट्स ऐसे दिखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर दिखेगा, माइनस में भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर दिखेंगे। जीरो नहीं है, प्लस हो, माइनस में भी हो सकता है। ये माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। जब सारे ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर दिखे ना तो समझ लो ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। जब भी
सारे के सारी जगह आपको एक्स स्क्वायर दिखे ब्रैकेट में, तो समझ लीजिए ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप सोच रहे होगे सर ये टाइप 1 का कैसे हो गया, आपने तो कहा था टाइप 1 के अंदर लीनियर फैक्टर होते हैं, यहाँ तो एक्स की पावर 2 है। तो उसके लिए आप क्या करिए, जो अंदर वाला फंक्शन इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें आप एक्स स्क्वायर को वाई मान लीजिए या टी मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा वाई अपॉन में वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू डू इंटीग्रेशन हियर, वी आर जस्ट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हियर। एक्स स्क्वायर को आप वाई लीजिए और एक्स स्क्वायर को वाई लेने के बाद ये बन गया वाई अपॉन में वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। ठीक है ना, मतलब ये फंक्शन जो हमें दे रखा है जिसको हम इंटीग्रेट करना है, इसको साइड में ले जाएंगे, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। अब इसमें वही रूल लगाइए जो अभी बताया था, -1 डालिए, तो -1 अपॉन में 3। ये बस लॉग में मत लिखना, लॉग में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। अभी आपको इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है ऐसे, फिर -4 डालेंगे, तो -4 अपॉन में -3, 4/3। अब y को x के डालिए, और अब इंटीग्रेट करिए। अब y को x के डालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। t ले लो, लेकिन t बेटा याद रखना डिफरेंशिएशन नहीं करना t लेके, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। भैया आप सोच रहे हो t लेने की बात कर रहे हो, t की जगह मैंने इसलिए y लिया आपको ये बताने के लिए, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता, ये तो बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन की उसमें लाने के लिए, रेंज में लाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को y लिया, और y जैसे लिया ये टाइप 1 चमकने लगी, फिर उसको पार्शियल का जो शॉर्टकट कराया वो लगा दिया, बट इंटीग्रेशन बाद में करिए, पहले y को वापस x स्क्वायर डाला, अब इंटीग्रेट किया है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका 1/2 tan इनवर्स x/2, तो -1/3 प्लस 2/3 समझ गए ना बात को। एक हमारे एनसीईआरटी में था 7.5 में ना क्वेश्चन, वो भी करवा देता हूं, और ये क्वेश्चन अगर आ गया मान लो पेपर में, मान लेते हैं, तो पैराग्राफ में आएगा। मतलब पैराग्राफ में कैसे आएगा, वो इसको दे देगा ax प्लस बी एफ एक्स प्लस सी जी एक्स, ऐसे कुछ करके दे देगा, और प्लस डी, और इसमें से कुछ ना कुछ मांग लेगा। पहले तो देने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, एफ एक्स पूछ सकता है, जी एक्स पूछ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है अकेला तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत लेंथी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, टाइप 1 ही, क्योंकि टाइप 1 मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पैराग्राफ में आ जाए, मान लो नीचे 3 है, तो ये करने लायक क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 चीख चीख के कह रहा है कि एक्स स्क्वायर को वाई लेके इंटीग्रेशन से बाहर लाके एक्स स्क्वायर को वाई लेके अब इसमें डायरेक्ट भी नहीं लगा। अच्छा आप सोच रहे हो कि सर ने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया यार,
आज तक तो हम सीधा शॉर्ट रिजल्ट लगा रहे थे, क्योंकि ना ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है कि ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, नहीं? तो जब ऊपर की डिग्री बड़ी होती है, बराबर होती है, तो पहले डिवाइड किया जाता है। ऐसे चलना है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। अब बनाए पार्शियल के लायक, अब बनिए टाइप 1 असली वाली। 5 जीरो बन रहा है, -3 पे, -3 पे 0 बन रहा है, -4, 4 माइनस +6, y+1, y+2, y+3 और y+4, तो मैंने ऐसे लिख लिया और y को वापस डाल दिया x स्क्वायर, तो x²+1, x²+2, x²+3, x²+4, 1+2 अपॉन में x²+3 -6 अपॉन में x²+4, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया, x हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3/2 tan इनवर्स x/2 + 3। ठीक है, ax, इसको अगर मैं कंपेयर करूं इससे, ax, तो a का काम कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है 2/√3, fx का काम कौन कर रहा है tan इनवर्स x/√3, और c का काम कर रहा है -3/2, और gx का काम कर रहा है tan इनवर्स x/2 + c, d का काम c कर रहा है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का मिसलेनियस, सॉरी 7.5 का 18वां क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है। पागल है क्या, क्लास को अटेंड करें? अरे ऐसे कैसे, लास्ट क्लास चल रही है इंटीग्रेशन की, क्या करेगा अटेंड? अब तुमने पिछले 7 लेक्चर ही नहीं देखे तो भाई कैसे करेगा अटेंड, बता? विल यू बी एबल टू लर्न, विल यू बी एबल टू कैच द थिंग्स? नो, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नोवा लेक्चर है, तो शुरू से देख, असाइनमेंट दिया उसको सॉल्व कर, और इसके अलावा अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, वो आ सकता है, उसमें आना चाहता है आ सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, आना चाहता है आ सकता है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, आना चाहते हो आ सकते हो। अरे यही बढ़िया यार, पेन से अच्छा तो ईयरबड है यार, ईयरबड से बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है। पेन तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेके आता हूँ ईयरबड। बेटा क्लियर हुआ तुम्हें सेकंड, फर्स्ट टाइप का लास्ट पॉइंट? इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ एक्स कर देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किससे होते हैं, बता दूं? अब देखिए टाइप 2, वॉइस फ्री। टाइप 2 कहती है लीनियर रैशनल फैक्टर्स
in denominator, but repeated. But repeated. जैसे मान लो मैंने बोला ये यही पर्टिकुलर टाइप है, पावर 3 नहीं आएगी यहाँ पे, कोर्स में नहीं हमारे। ऊपर डिग्री छोटी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, क्यूब होगा तो फिर बराबर हो जाएंगे, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। टाइप 2 टाइप 3 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है आना, ज़्यादा चांसेस कम है थोड़े, लेकिन टाइप 1 की जितनी वैरायटी का ये सब इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया था एक्स की पावर 1 अपॉन में एक्स एन प्लस माइनस ए का। अब टाइप 2 का भी शॉर्टकट ही सीखो, क्यों करेंगे हम स्कूल वाले तरीके से? स्कूल में तो ऐसे कराते थे 4x प्लस 3 ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 2 और सी अपॉन में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। डू यू रिमेंबर? ये तो स्कूल की कहानी थी, अब हम बड़े हो गए हैं हम डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे, हमें ये सब तामझाम नहीं करना है। इसको जीरो कर देना, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे टाइप 1 का था। अच्छा, टाइप 2 में हुआ क्या है? लीनियर रैशनल फैक्टर इन डिनोमिनेटर, रैशनल फैक्टर ये देखो एक्स की पावर 1 है बट रिपीटेड, और रिपीटेड में एक ही केस पढ़ना है, पावर 2 वाला, यही हमारे कोर्स में है। तो एक्स की वैल्यू 1 ली, यहां पटक दी, कितना आ गया 7, लॉग में लिख दिया। अब थोड़ा सा रट्टाबाजी करवाऊंगा मैं, थोड़ा सा रट्टाबाजी होगी, डोंट वरी। फिर जो यहां पे आया है ना उसको माइनस करना है, किससे? जो यहां आया है ना उसको माइनस करना है, किससे? ऊपर के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ऊपर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0, तो 0 माइनस 7, ठीक है, याद रहेगा। कितना आया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? याद रखना, अगला पार्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला जो कांस्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कितना आया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0 माइनस 7 लॉग में एक्स माइनस 2। फिर आएगा एक नेक्स्ट पोर्शन, उसमें फिर वही प्रणाम भाई, इसको जीरो करेंगे और एक्स निकालेंगे। एक्स कितना है? 2, इसको छुपा ले, 2 डाल दें, 11/1, 11 जो भी आएगा उसका अपोजिट साइन लेना है, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 पावर के बिना। दोबारा बताऊंगा, मान लो क्वेश्चन स्कूल वाले तरीके से करेगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दे, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1 यहां डाल दे, -1 यहां डालेंगे, कितना आएगा? -3/16। कितना आएगा? -1 यहां डालेंगे, कितना आएगा? -3/16, और लॉग में लिख देंगे जिसको हाइड किया था, मॉड में x+1। फिर ऊपर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, उसमें से इसको माइनस करना है। 0 माइनस 3/16 क्या हो गया? +3/16 लॉग में x-3। फिर एक बार इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो x3 आ गया, 3 यहाँ डालो, 3 5 15 17/4, जो भी साइन आ जो भी वैल्यू आ रही है 17/4 आ रही है, उसका अपोजिट साइन लेना है, तो -17/4, और डिनोमिनेटर में विदाउट पावर लिख दो।
किस किस को क्लियर है एक बार बता देंगे? टाइप 2 क्लियर? सीधा सीधा टाइप 3 पे आऊंगा बेटा, जल्दी से बताएंगे। टाइप 2 क्लियर? आ जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं आएगा। होल क्यूब जरा लेंथी क्वेश्चन होता है, अगर आएगा तो छोड़ देना, उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। टाइप 3 पे आ। टाइप 3 कहती है, अरे ईयरबड से लिखना मुश्किल है थोड़ा। इररिड्यूसिबल, लेकिन वॉइस फ्री है एकदम, एकदम क्लीन है एकदम। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर बस। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है भाई? लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इररिड्यूसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इररिड्यूसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इररिड्यूसिबल है। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो ये रिड्यूसिबल था, इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, 4x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये टाइप 3 है। पहला स्टेप सेम है, इररिड्यूसिबल। अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता मान लो, तो ये टाइप 2 में कन्वर्ट, टाइप 1 होती है। कैसे? क्योंकि मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखता x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो ये टाइप 1 होती। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसका मतलब ये टाइप 3 है। तो इसमें शॉर्टकट कैसे लगता है देखिए, इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा, देखिए। स्कूल वाली बात याद दिलाऊं? स्कूल वाली बात याद दिलाता हूं पहले, कितना लेंथी तरीके से करते थे। ए अपॉन में एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस सी लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना? लेकिन वो सब तामझाम नहीं करना, हमने एक ही स्टेप में आंसर लेना है। पहला स्टेप सेम है तीनों टाइपों में, पहला स्टेप सेम था। जो फैक्टर है अकेला लीनियर वाला, उसको 0 के इक्वल कर दो और एक्स निकालो और यहां डाल दो। 2 ऊपर डाला 7, नीचे डाला 13, 7/13 ln लिख दो। और ऑप्शनों में नजर रखना, कौन से ऑप्शन में ln x माइनस 2 मॉड में आ रहा है, दैट इज अ मस्ट। फिर वही सेम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसमें से माइनस करना है इसको, लेकिन इस बार सिर्फ माइनस करके कुछ नहीं होगा, पहले माइनस करके लिख दो जो आता है। 0 ऊपर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, जितने मैंने क्वेश्चन कराया उसमें एक्स स्क्वायर लिया ही नहीं है, तो 0 माइनस 7/13, 7/13 माइनस 7/13। अब हमेशा 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 सुन लो एक बार में, हमेशा 2 से डिवाइड करना है और फिर लॉग में लिखना है दूसरे फैक्टर। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलिए। फिर आता है ये पोर्शन। अब इस पोर्शन पे कैसे काम करेंगे? अब तो इसको तो 0 कर भी नहीं सकता मैं, क्योंकि तो इमेजिनरी में चला जाएगा। तो आपने देखना है एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इसके कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को खेलना है। इसका कांस्टेंट जो है उसको a से मल्टीप्लाई करना है, a का मतलब ये है, और ये जो कांस्टेंट है इसको c से मल्टीप्लाई करना है। c का कांस्टेंट, c का मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं, और इक्वल टू क्या रखना है? ऊपर वाला कांस्टेंट। ऊपर वाला कांस्टेंट क्या है? -1। याद रखिए, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? c से, और इक्वल टू क्या रखेंगे? -1। 9a, a कितना है? 7/13, 9 7 63, 63/13 प्लस 1 इक्वल टू 2c, 63 66 76, 76/13 26 इक्वल टू 2c, तो 38 अपॉन में 30, तो c आ गया 38 अपॉन में 30। तो 38 अपॉन में 13 जैसे ही आप यहां लिखेंगे, यहां लिखने के बाद आप बस ये सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वो लिख देना आपको। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन है, सुपर 9 लग रहा है। 1 अपॉन में a tan इनवर्स x/3 प्लस c
मुझे पता है एक बार और करवाने की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, काहे टेंशन लेता है तू। सबसे पहले इसको जीरो करना है। अच्छा, टाइप तो पहचान पा रहे हो ना, टाइप 3 है, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको जीरो करके एक्स की जगह -2 डालेंगे तो -8 + 10 3, तो 2/3, 2/3, और फिर जीरो में से 2/3 गया, -2/3, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके लॉग में लगा दीजिए, और फिर इसके कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करना है, a × 1, इस कांस्टेंट को c से मल्टीप्लाई करना है, 2 × c इक्वल टू ऊपर वाला कांस्टेंट 10। a का मतलब ये होता है 2/3 -10, और c जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे -30 -28 -14/3, c आ गया -14/3। 14/3 आने के बाद 1/में x² + 1 का इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, वो तो tan 1x होगा प्लस। ये है कि ईयरबड से लिखने से ना ये बोर्ड भी साफ हो रहा है, ठीक है। कई बार हम साफ नहीं करते हैं इसको, 2 4 5 दिन हो जाते हैं, तो बोर्ड एकदम क्लीन हो रहा है, अंदर से जितनी भी गंदगी है सारी क्लीन एकदम निकल रही है ना। हाँ, नहीं 2/5 होगा ये वाला। हाँ यार 2/5 होगा, सारी गलती करवा दी तुमने, ये 2/5 होगा है, -2 का स्क्वायर 2/5 -2/5, जो भी आएगा 2/5 -50 -48 -24/5। अब ठीक है, किस किस की हुई जुबान केसरी बताइए, किस किस को क्लियर है, बताइए बताइए बताइए। एक्स के वाले के साथ जो कांस्टेंट है उसको a से मल्टीप्लाई करना है, जो इसके साथ कांस्टेंट है उसको c से मल्टीप्लाई करना है। कर लो ना एक, आराम से करिए, मैं 1 मिनट में आया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालेंगे,
5 चौका 20, 23, 25 ln 0 माइनस 23/25 माइनस 23/25 इंटू 1/2 हमेशा लगेगा, लॉग में x² + 4 9। इसको करेंगे a से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे c से मल्टीप्लाई, इक्वल टू ऊपर वाला कांस्टेंट a कितना है 23/25, 9 इंटू 23/25 माइनस 3 इक्वल टू 4c, 23 इंटू 3 9 3 27, 2 9 दूनी 18 20 माइनस 75/25 207 में से 75 गए, 7 में से 5 गए 2, 10 में से 3 गए 132, 132 अपॉन में 25 इक्वल टू 4c, c कितना आ गया, c आ गया 4 3 12, 4 3 12 33/25, c आ गया 33/25, 33/25 लिखा, 1 अपॉन में x² + 9 को लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो करा है क्या हमने, एबीसी तो कर रहे हैं इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पार्शियल फ्रैक्शन इतना ही है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कुछ बचता नहीं है इसके अंदर। तो यही टाइप्स हैं, कुछ रूल्स थे, और बाय पार्ट था, पार्शियल था, सब्स्टिट्यूशन था, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन से बेसिक था, और टाइप 10 टाइप के क्वेश्चन थे। एक स्लाइड पीछे कर दीजिए, मतलब ये वाली, राइट, यही वाली ना, हाँ करिए। ठीक है, समझ गए ना तुम बात को। अच्छा एक टाइप और लिख लो, चलो टाइप 11। कभी ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, x की पावर 1/m प्लस x की पावर 1/n, ऐसा क्वेश्चन, तो रूल कहता है कि रूल कहता है x इक्वल टू t की पावर में एलसीएम ऑफ m एंड n, और फिर बेसिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वेरी फेमस क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूँ। कई बार बच्चे, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी दिखे तो m और n का एलसीएम लेना है, 1/m 1/n का नहीं, m और n का। तो m और n क्या है, 2 और 3, तो x लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 65 dt, 65 dt। जहां जहां पे dx की जगह आ जाएगा 65 dt, x की जगह डालेंगे t की पावर 6 हो जाएगा t3, t यहां डालेंगे तो t², 6 बाहर आ जाएगा, नीचे से t² कॉमन लेंगे, ये बच गया क्वेश्चन। अब दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, आपको मैं बता देना चाहता हूं। 6 +1 -1 करना चाहूंगा, जैसे ही +1 -1 करेंगे a³ + b³ करेंगे तो a + b a² - ab + b² हो जाएगा, कट जाएगा, और -1 अपॉन में t+।
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आपका काम बन जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग में टी प्लस 1। और टी की जगह आप क्या डालेंगे, x की वैल्यू x की पावर 1/6। जैसे ही आप यहाँ पे x की पावर 1/6 डालेंगे तो x की पावर 1/2/3 हो जाएगा, x की पावर 1/3/2 हो जाएगा, x की पावर 1/6 हो जाएगा, x की पावर 1/6 प्लस 1 हो जाएगा प्लस क्लियर। तो भाई इंटीग्रेशन हुआ समाप्त। रात को 9 बजे मिलते हैं, थोड़ी लंबी क्लास है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं मैक्सिमम खत्म करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो, सबसे इजी टॉपिक जो इंटीग्रल कैलकुलस का है। अगर किसी ने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ी है, बेसिक से एडवांस तक, जहां तक मैंने पढ़ाई, अगर अच्छे से पढ़ी है, मेरे को लगता है कि मेरी कॉपी में ही 70 75 80 क्वेश्चन तो होंगे, 70 80 75 क्वेश्चन होंगे। उसको करने के साथ मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन, बस तुमको सॉल्यूशन दिए हैं, सॉल्यूशन में डाल देता हूं अभी, और आप अगर कर लेते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का मजा बांध दूंगा पूरा का पूरा। उससे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और पहले पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, एवाई करेंगे बाद में, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन आता है वो बाद में करेंगे, कई बार उससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, इससे उसको बाद में करेंगे। बाइनरी नंबर भी इसे बाद में करेंगे, ठीक है। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।